हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, आज मैं आपको भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ से हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन अवश्य आते हैं। तो इसीलिए इस टॉपिक को आज हम अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। और जो हमारे सज्जन जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई की, लेखपाल की, यूपीपी की, वो इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे और जिससे उनका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए, और जिससे कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर उनके एग्ज़ाम में आता है तो वो बिल्कुल भी मिस ना करें। तो मैं राजेश कुमार, ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस, ये हमारा चैनल का नाम है, और इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सकें। और इसके अतिरिक्त आपको इंग्लिश की, जीएस की और सभी प्रकार की वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर भी कर देना। देखेंगे सबसे पहले भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से देश हैं, तो दो इसमें कन्फ्यूज़न रहता है। देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर देखो भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं। कितने पड़ोसी देश हैं? 9। भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें 7 पड़ोसी देशों से भारत की जो स्थलीय सीमा स्पर्श करती है। कितने देश हैं? 7 ऐसे देश हैं जिनकी स्थलीय सीमा, हमारे देश की जो स्थलीय सीमा है वो स्पर्श करती है। इसमें श्रीलंका और मालदीव जो हिंद महासागर में अवस्थित जो द्वीपीय देश हैं, जो हमारे देश के पड़ोसी देश तो हैं लेकिन उनसे स्थलीय सीमा स्पर्श नहीं करती। तो यहाँ पर दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक पहला क्वेश्चन अगर इस प्रकार से एग्जाम में आता है कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, तो पड़ोसी देशों की अगर बात केवल पूछी जाएगी तो आपको आंसर देना है इसका 9। भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं? 9। अगर ये पूछा जाता है कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं जिनसे हमारे देश की स्थलीय सीमा टच करती है या स्पर्श करती है, तो वहां पर आपका आंसर होगा 7। तो ये क्लियर हो गया होगा कि 9 और 7 में क्या डिफरेंस है। आगे बढ़ेंगे। श्रीलंका और मालदीव दो ऐसे देश हैं जो जिनसे हमारी स्थलीय सीमा टच नहीं करती, लेकिन वो हमारे क्या पड़ोसी देश है। अब देखेंगे इसमें एक दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा ऐसा देश है जिसकी स्थलीय सीमा सबसे कम हमारे देश में टच करती है, तो वो ऐसा देश है अफगानिस्तान। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कौन सा ऐसा देश है जिसकी सबसे अधिक सीमा हमारे देश में टच करती है, वो कौन सा है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश और अफगानिस्तान दोनों को, लेकिन यहाँ पर सीक्वेंस वाइज हमने लिख दिया है, आप इसको ध्यान से देखिए। अफगानिस्तान जो है वह उसकी जो सीमा केवल 80 किलोमीटर, कितने किलोमीटर? 80 किलोमीटर, जो कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में, यानी जो उत्तरी भाग है, हिमालय का जो भाग है, वहां से केवल 80 किलोमीटर टच करती है। तो सबसे कम अगर पूछा जाएगा तो हमारे देश की जो अफगानिस्तान है, हमारे देश की सबसे कम सीमा उसमें टच करती है। नंबर 2 पर कौन सा? भूटान। भूटान में 587 किलोमीटर हमारे देश की सीमा उसमें टच करती है। फिर नेपाल, नेपाल में कितना है? 1752 किलोमीटर नेपाल की सीमा टच करती है हमारे देश से। म्यांमार 1458 किलोमीटर की जो रेखा है, सीमा रेखा, वो हमारे देश की म्यांमार से टच करती लगती है। पाकिस्तान की बात करेंगे, 3310 किलोमीटर की जो रेखा है वो पाकिस्तान को टच करती है। चीन की बात करेंगे, 3917 किलोमीटर की जो सीमा है वो चीन से टच करती है। बांग्लादेश सबसे ज्यादा हमारे देश की सीमा बांग्लादेश से टच करती है, 4096 किलोमीटर। कितने किलोमीटर दोस्तों? 4096 किलोमीटर। तो दोस्तों दो प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं और आपको दो प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर रखना है, याद करना है। पहला कौन सा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सबसे कम सीमा केवल 80 किलोमीटर, और बांग्लादेश एक ऐसा कई एग्जामों में आप क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा हमारे देश की किस देश से टच करती, तो कौन सा देश है? बांग्लादेश। अब नहीं भूलना है आपको। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे भारत के जो पड़ोसी देशों संबंधित ट्रिक, एक ट्रिक जो तैयार की गई है जो खास आपके लिए है और आपको हमेशा याद रहेगी। कौन सी ट्रिक है? अब घूम पाने चीन चलो, अब घूम पाने चीन चलो। क्योंकि आप देखें कि काफ़ी जो हमारे देश का जो हिस्सा है उस पर चीन कब्जा करने वाला है।
कब्जा करने की कोशिश करता है। हालांकि वो इसमें सक्सेस नहीं होता है, लेकिन वो ये विवाद हमेशा रहता है। तो इसीलिए क्या कहते, अब भूमि पाने चीन चलो, चीन चलेंगे अपनी भूमि को वापस करने के लिए। हमारे देश के सैनिकों ने कहा कि अब बहुत हो गया, अब हम अपनी जो हमारी भूमि है उसको पाने हम चीन तक जा सकते हैं। तो अब ये हमारी ट्रिक हो गई। तो यहाँ पर अफगानिस्तान सबसे पहला, अब से क्या हो जाएगा, आ से अफगानिस्तान। दोस्तों देखेंगे ध्यान से, अब से क्या हो जाएगा अफगानिस्तान, बा से बांग्लादेश, भूमि पानी, भूमि पानी यानी भा से क्या हो जाएगा भूटान, मा से म्यांमार, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल और चीन, चीन से चीन ही हो जाएगा। चलो हमारा साइलेंट वर्ड है। तो याद रखेंगे, अगर भारत के पड़ोसी देशों अगर संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आपको एक ट्रिक याद रखनी, कौन सी, अब भूमि पाने चीन चलो। फिर उसके पश्चात में देखेंगे और किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आते हैं कि पड़ोसी देशों की जो सीमा से जो राज्य की सीमा छूती है वो कौन कौन से राज्य हैं, तो उसको भी हमने अलग अलग प्रकार से लिख दिया, अलग अलग टाइप से लिख दिया, अलग अलग ट्रिक्स के माध्यम से लिख दिया, जिसको आप एक लगभग 2 या 3 बार वीडियो देखेंगे आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने भूटान के बारे में लिख दिया है, फिर पाकिस्तान के बारे में, फिर बांग्लादेश के बारे में, फिर हमने म्यांमार के लिए बताया, फिर चीन से, फिर नेपाल, सभी के बारे में बात की। सबसे बात करेंगे भूटान से। यहाँ पर ट्रिक क्या है, आशिक आप भी, आशिक आप भी, आशिक से क्या हो जाएगा याद रखेंगे, 2 या 3 बार आपको इसको डिवीजन करना है। आशिक आप भी, आशिक आप भी आपको याद हो जाएगा। आ से क्या हो जाएगा असम, सी से सिक्किम, आ से अरुणाचल प्रदेश, पा से पश्चिम बंगाल और भा से यानी भी से भूटान हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4 जो राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा भूटान से टच करती है। कौन कौन से राज्य हो गए, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। फिर देखेंगे पाकिस्तान, ऐसे कौन से राज्य जो पाकिस्तान से इनकी सीमा जो है टच करती है, तो पंगुराज, एक याद रखेंगे पंगुराज, पंगुराज। पा से पश्चिम बंगाल, गा से गुजरात, राज्य से राजस्थान और जा से जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों देखेंगे 4 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा कहां से लगती है, पाकिस्तान से लगती है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश हमारा मित्र है और इसीलिए अमित्र बगल में बैठ, देखेंगे कि हम जो बांग्लादेश है वो भारत के बगल में, बगल या समझ लीजिए चारों तरफ भारत है और बीच में बांग्लादेश है। तो इसी प्रकार से हमारे मित्र देश में आता है, तो इसीलिए क्या अमित्र बगल में बैठ, तो बगल में तो बैठा ही है। तो वहां पर ये हमारी ट्रिक बन गई, कहाँ, अमित्र बगल में बैठ। आ से क्या हो जाएगा असम, मी से मिजोरम, ता से त्रिपुरा और बगल, बगल किस प्रकार का साउंड देना, बंगाल, बगल क्या साउंड किस प्रकार से आ रही, बंगाल, बगल बंगाल। तो ये पश्चिम बंगाल हो गया, में से मेघालय हो गया और बैठ साइलेंट वर्ड है। तो इस प्रकार से 5 ऐसे राज्य हैं, पूर्ववर्ती राज्यों की बात करेंगे। 5 ऐसे कौन से राज्य हैं, 5 पूर्ववर्ती राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा से टच करते हैं। सबसे पहले कौन सा, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मेघालय। फिर बात करेंगे हम म्यांमार से। म्यांमार से कौन कौन से देश हैं जिनकी जो स्थिति सीमा टच करती है, तो म्यांमार में सबसे पहले हम ट्रिक देख लेंगे। ट्रिक क्या है, मामी जल्दी आना, मामी जल्दी आना, एकदम इजी ट्रिक है। और ये देखेंगे, मा से क्या हो जाएगा मणिपुर, मी से मिजोरम, जल्दी साइलेंट वर्ड हो गया, आ से अरुणाचल प्रदेश और ना से नागालैंड। तो ये 4 ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार से इनकी सीमा टच होती है। कौन कौन से, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। इसमें त्रिपुरा नहीं है दोस्तों, याद रखना, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। तो ये म्यांमार के देश हो गए। चीन से कौन कौन से देशों की सीमा स्पर्श करती है, तो चीन से सबसे पहले हम लोग हिमांशी आ जाऊं, ये ट्रिक है। और एक और जानकारी दें कि जो एशिया की सबसे जो लंबी नदी है वो चीन में बहती है, यांगसी नदी। और होंगो नदी जो कि चीन में बहती है, जो जिसे चीन का सुख भी कहा जाता है। तो हा से होंगो और यहाँ से हा से हिमांशी भी है। तो हिमांशी आ जाऊं, हा से क्या हो जाएगा हिमाचल प्रदेश जो कि नेपाल चीन की सीमा से टच करता है। सी से सिक्किम, सिक्किम भी टच करता है। आ से अरुणाचल प्रदेश, जा से जम्मू कश्मीर और ऊ से उत्तराखंड। तो इस प्रकार से जो 5 राज्य हो गए, ये राज्य चीन की सीमा से टच होते हैं, स्पर्श करते हैं। फिर लास्ट में देखेंगे नेपाल से। नेपाल से कौन कौन से, नेपाल से कौन कौन से राज्य हो गए, उसमें नेपाल में सबसे पहले नेपाल के ऊपर 20 खंड, बहुत इजी ट्रिक है, नेपाल के ऊपर 20 खंड। 20 खंड क्या मतलब, यानी नेपाल का जितना भी एरिया है वहाँ पर बहुत बहुत बड़े बड़े से
पर्वत है, जिसमें माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 4450। हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, यानी नेपाल के ऊपर 20 खंड, ठीक है। तो नेपाल के ऊपर 20 खंड, यानी ऊ से क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, पा से पश्चिम बंगाल, बा से बिहार और सा से सिक्किम हो जाएगा। खंड जो साउंड दे रहा है उत्तराखंड, साउंड क्या दे रहा है, उत्तराखंड, तो ये उत्तराखंड हो गया। यानी इस प्रकार से जो 5 राज्य हो गए वो नेपाल की सीमा से स्पर्श करते हैं। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम और उत्तराखंड। तो ये दोस्तों देख लेंगे, ये टॉपिक बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इससे 1 या 2 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं, 1 या 2 बार, लगभग 2 बार वीडियो देखेंगे आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। और अब इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद में अच्छी अच्छी वीडियो आप तक जो आपकी तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, जिससे कि आपको याद हो जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।